तो वेलकम बैक अगेन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8, यानी कि जो जनरल साइंस का जो डिस्कशन चल रहा है उसका आज हमारा 8 पार्ट यानी कि 8वीं क्लास चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल। है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो ग्रह है या फिर उससे जो रोचक तथ्य है जो साइंस में यार कई बार क्वेश्चन या रेलवे के एग्ज़ाम या जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, है ना, जो परीक्षाएं होती है तो उसमें सीधे सीधे तौर पे जो सीन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो होते तो वन लाइनर जो हमारा चल रहा है हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह, यानी कि जो सबसे बड़ा और सबसे सर्वाधिक भारी ग्रह जो है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति को हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। क्या है? जुपिटर कहते हैं, जो हमारा 6वें नंबर का ग्रह है। ओके। उसके बाद में सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह, है ना, सबसे छोटा भी और सूर्य के सबसे निकट भी है, तो वो है हमारा बुध। ओके। अगला है हमारा सबसे निकट का ग्रह, है ना, यानी कि पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा था? शुक्र। ओके, शुक्र सबसे निकट होता है। उसके बाद में अगला है हमारा पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, वो है वरुण ग्रह। प्लूटो भी होता है, लेकिन प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणियों से बाहर कर दिया गया है ना। कुछ वैज्ञानिक की जो एक संस्थान होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उनने कुछ डिसीजन लिया था तो उसके बेसिस पे ये। उसके बाद में सब सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है आपका? सर्वाधिक ठंडा ग्रह है आपका वरुण। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण है। वरुण क्यों? क्योंकि 8वें लगभग, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा दूरी है। ठीक है ना। उसके बाद में सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वो होता है शुक्र। ओके। उसके बाद में सबसे अधिक उपग्रह वाला, उपग्रह का मतलब जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो उसी तरीके से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो वो उसका नाम है शनि, जिसे हम सैटर्न के नाम से पहचानते हैं। क्या? सैटर्न। और इसके 82 मून से, यानी कि 82 लगभग चंद्रमा है, इसके 82 उपग्रह है। ओके। अगला है हमारा बिना उपग्रह वाला ग्रह, यानी कि ऐसे ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, यानी कि कोई चांद वगैरह नहीं है, तो ये दो ग्रह हमारे हैं, बुध और शुक्र। ठीक है ना, बुध और शुक्र, यानी फर्स्ट और सेकंड जो ग्रह है वो है हमारे। उसके बाद में है लाल एवं नीला ग्रह। तो लाल ग्रह आपको पता है किसको कहते हैं? मंगल, यानी कि मार्स को कहा जाता है। और उसके बाद में जो हमारा ब्लू ग्रह, यानी कि नीला ग्रह जिसमें पानी है, जिस पे आप रहते हैं, यानी कौन सा? धरती, पृथ्वी कहते हैं जिसे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीला ग्रह। पीला ग्रह हमारा कहते हैं बृहस्पति को, है ना। और हरा ग्रह कहा जाता है अरुण को। उसके बाद भोर और सांझ का तारा, अगला क्वेश्चन है, भोर और सांझ का तारा पृथ्वी की बहन और जुड़वा बहन कहलाती है, तो ये है शुक्र। जो भोर का तारा है उसे हम शुक्र को कहते हैं, और जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो भी शुक्र ही कहते हैं, है ना, इसी दूसरा नाम भी कहते हैं। उसके बाद चंद्रमा पर दिन व रात का तापमान कितना होता है, तो दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो नाइट होती है, यानी कि रात्रि का समय, तो वहाँ पे -180 डिग्री, यानी कि -180 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। ओके, डन। उसके बाद में सूर्य का व्यास ये लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। व्यास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, व्यास मतलब डायामीटर। ओके। देन इसके बाद में है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, मैं उपग्रह की बात कर रहा हूँ, जो कि है गैनीमेड, जो कि हमारे बृहस्पति यानी कि जुपिटर का ग्रह है, उपग्रह है। उसके बाद में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है हमारा डीमोस है। क्या है? डीमोस। और ये डीमोस जो उपग्रह है ये मंगल का ग्रह उपग्रह है। ओके। उसके बाद में शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। आपने टाइटन सुना होगा, टाइटन आर्मी, या फिर टाइटन एक धातु भी होती है, टाइटन, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत धातु मानी जाती है, होती है। इसके बाद में है वलय युक्त ग्रह, यानी कि एक ऐसा ग्रह जैसे कि मान लीजिए एक बॉल है, उसके आसपास में जो वलय या जो चक्र होते हैं, तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका शनि, जिसमें लगभग 7 वलय हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, सीधी सी बात है, जो पहले नंबर पे होगा वही लगाता है बुध। बुध लगभग 88 दिनों में, यानी कि 88 डेज में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। जैसे कि पृथ्वी को लगभग 365 दिन का समय लगता है, तो ये लगभग 88 दिनों में इसका एक साल का, मतलब एक साल 88 दिनों का होता है। हमारे 365 दिन का होता है पृथ्वी पे, और जो हमारा ग्रह है कौन सा? बुध में 88 दिनों का होता है। उसके बाद में सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो ये आपका वरुण होता है। वरुण यानी कि लास्ट वाला ग्रह है ना, 8वें नंबर वाला ग्रह। उसके बाद में पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र। और देखिए, पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की दिशा में है ना, जो सूर्य है, सॉरी, जो पृथ्वी वो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ और घूम रही है, लेकिन ऐसे ग्रह जो जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, तो वो दो ग्रह कौन कौन से? वो दो ग्रह है शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा है आपका
साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या? डॉग स्टार। अगला है सौरमंडल की अवधि 24 घंटे की, है ना। सौर्य दिवस की अवधि कितनी होती है? लगभग 24 घंटे की। उसके अंदर सौर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना है? तो ये है लगभग 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मिलियन, मिलियन समझ सकते हैं, 10 लाख होता है मिलियन को, मतलब होता है 10 लाख, लगभग वही 150 लाख करोड़, 150 लाख डिग्री टेम्परेचर, है ना। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड, है ना। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है 1.3 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का घटक, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य का घटक, यानी कि जो सूर्य जलता है वो किस वजह से जलता है? तो उसमें जो गैसें होती है, जिसमें कि हाइड्रोजन होती है 74% और हीलियम होती है 25%, और 1% है जो अन्य गैसें रहती है, वो ऐसे मिला के लगभग 100% हो जाता है हमारा। ओके। अगला है हमारा, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है? तो ये है आपका 12,756 किलोमीटर। और उसके बाद में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो ये है हमारा नाभिकीय संलयन। अगर आपको याद होगा तो शायद दूसरी या तीसरी क्लास में भी इसका डिस्कशन किया गया था, जिसमें कि हमने ये बताया था कि कितने और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये है हमारा नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब होता है फ्यूजन, विखंडन, फ्यूजन, है ना। सॉरी, फिजन, फिजन, न्यूक्लियर फिजन, नॉट फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। इसके बाद में है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये 42 किलोमीटर है। उसके बाद पृथ्वी अपनी धुरी, यानी कि मान लीजिए कि पृथ्वी और ये अपनी दूरी पे थोड़ी सी झुकी हुई है, हल्की सी टेढ़ी है, तो कितनी झुकी हुई है हमारी? 20, लगभग 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है ना, अंश। उसके बाद में पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है? अब देखिए, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर कहाँ घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ओके। देन अगला है हमारा, सबसे बड़ा तारा मंडल, तो ये हमारा रेंटोरस, क्या? सेंटोरस, सॉरी, सेंटोरस, हाँ सेंटोरस होता है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी सूर्य से कितना बड़ा? तो लगभग 109 गुना बड़ा है। फिर सूर्य का सबसे चमकीली सतह कौन सी? तो उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ओके। उसके बाद में सूर्य का बाह्य परत, जिसे कोरोना या कीरट कहते हैं, हिंदी में कीरट और इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। ये कोरोना वायरस नहीं होता है, ठीक है ना, कीरट कहते हैं, जो मतलब एक हल्का सा ब्लैक टाइप का एक क्या कह सकते हैं, परत टाइप की दिखती है ना। इसके बाद में अगला है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो ये होता है हमारा अभिनव तारा। ओके। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे सूर्य पश्चिम से उगलता है? तो ये है आपके अरुण और शुक्र। अगर आपने सुना होगा कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि सूर्य कभी पश्चिम से निकले। हाँ, पृथ्वी पे नहीं हो सकता, लेकिन इन ग्रहों पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो चाल है, मतलब ये जो अपनी धुरी पे है ना, ये उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, इसलिए सूर्य उल्टी दिशा में उगता हुआ दिखता है। ओके। और पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, इसलिए पूर्व से उगता सूरज दिखता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सी ऑफ ट्रॉक्सिविटी, सॉरी, ट्रॉक्लिविटी स्थित है। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको भी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, है ना। अगला है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो लगभग 27.3, यानी कि लगभग 27 दिन और 30 घंटे में पूरी करता है, या फिर 30 मिनट में पूरी करता है, ऐसा कुछ है। ठीक है। उसके बाद में शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है, मतलब पृथ्वी को अगर एक साल का समय लगता है ना, तो ये लेता है 29.5, यानी कि 29.5 वर्ष लेगा। उसके बाद निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है ना? तो ये लगता है 4.2 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह हम स्थित है, काय में स्थित है? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में, और ये सबसे बड़ा तारा भी, जिसे सेरस कहते हैं। ओके। कहाँ है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। उसके बाद में हेली तारा, आपने सुना होगा, हेलिकल तारा जो होता है वो हर एक 76 सालों में एक बार देखा जाएगा, यानी कि अब ये अगले बार जब दिखेगा, ये दिखेगा 2062 में, 2062 में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ओके।
उसके बाद में अगला है चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? देखिए चंद्र ग्रहण की स्थिति ये होगी जब पृथ्वी सूर्य, जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, ठीक है, तो लगेगा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो लगेगा आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। उसके बाद में तारे का रंग सूचक, ये उसके तापमान पर, यानी कि तारा है, देखिए कभी कभी तारे का रंग हल्का सा चेंज होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।